कुछ कवि कल्पनाएं लेकर के पता नहीं कहां पहुंच गए कि अमर सिंह को जो है घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गया। उस विजय के बाद में उनका जिस तरह से उनका अपमान इन कविताओं के माध्यम से किया गया, लेकिन हम क्यों मौन हो गए? उस रक्त तराई को जिन योद्धाओं ने अपने रक्त से और विरोधियों के रक्त से रक्त तलाई को भर दिया गया था, उनका अपमान किया गया। विख्यात इतिहासकार जो उस खुद युद्ध में मौजूद, वो खुद लिखता है अपनी कलम से, अपनी पुस्तक में लिखता है, जिसने आंखों देखा हाल देखा है, वो लिखता है पहले दिन का हमला इतना भयानक था कि हमको छोड़ करके कई कोस पीछे हट करना पड़ा, भागना पड़ा, खाई खोद करके अपने आप को सुरक्षित पैदा करना पड़ा कि रात में भी कहीं राणा के घोड़े कूद करके न आ जाए। रातों रात परकोटे चुनने पड़े, चुनने की मजबूरी हो गई। और बदायूं ने आगे लिखता है कि राम प्रसाद को कैद करके जब हम लेकर के जा रहे थे, आम जनता हमारे ऊपर मिट्टी के ढेले फेंक रही थी। हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर जो स्पष्ट विजय का युद्ध था, किस तरह से ग्रंथों को प्रदूषित किया गया, हमें सिखाया गया, हमको पढ़ाया गया कि हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का, भारत के गौरव का अवसान हो गया था, उसकी पराजय हो गई। उस रक्त तराई को जिन योद्धाओं ने अपने रक्त से और विरोधियों के रक्त से रक्त तलाई को भर दिया गया था, उनका अपमान किया गया। बदायूं ने, विख्यात इतिहासकार जो उस खुद युद्ध में मौजूद, वो खुद लिखता है अपनी कलम से, अपनी पुस्तक में लिखता है, जिसने आंखों देखा हाल देखा है, वो लिखता है पहले दिन का हमला इतना भयानक था कि हमको छोड़ करके कई कोस पीछे हट करना पड़ा, भागना पड़ा। और जब भाग रहा था, मुगल सेना भाग रही थी, पीछे मेवाड़ के शूरवीर भाग रहे थे, तब उसने पूछा कि मैं किधर तीर चलाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। तो उसको कहा किधर भी चला, मरने वाला तो हिंदू होगा। पहले दिन के हमले के बाद दूसरे दिन के हमले में राणा के घोड़े ने, चेतक ने, जब मानसिंह के अश्व पर, हाथी पर जब अपने पांव टिका दिए, एक भाले के वार से बड़ी मुश्किल से सेनापति बच पाया। और एक बार फिर मुगल सेना जो है कि पांव छूट गए, उसको हमको नहीं पड़ा। तीसरे दिन के निर्णायक युद्ध के बाद, जैसा अभी दिनेश जी कह रहे थे कि मजबूर हो गए, गोगुंदा के उस क्षेत्र में जाकर के अपने आप को कैद करना पड़ा, खाई खोद करके अपने आप को सुरक्षित पैदा करना पड़ा कि रात में भी कहीं राणा के घोड़े कूद करके न आ जाए। रातों रात परकोटे चुनने पड़े, चुनने की मजबूरी हो गई, रसद कट जाने पर घोड़े खाने तक को मजबूरी हो गई। ऐसी परिस्थिति होगी, लेकिन हमको तो ये नहीं पड़ा है। हमको तो ये पढ़ा है, पराजय हुई और महाराणा प्रताप जो है जंगल में जाकर के रहने के लिए मजबूर हो गए। हमको तो यह पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप के बेटे को उस समय कुछ कवि कल्पनाएं लेकर के पता नहीं कहां पहुंच गए कि अमर सिंह को जो है घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गया। उस विजय के बाद में महाराणा प्रताप के उस विजय, उस पराक्रम और उन हजारों योद्धाओं का जिन्होंने अपने आप को खपा दिया था, उनका जिस तरह से उनका अपमान इन कविताओं के माध्यम से किया गया, लेकिन हम क्यों मौन हो गए? मुगल सेना परास्त हो गई। 6 साल बाद, लगभग पौने 7 साल बाद में दिवेर का युद्ध हुआ। और दिवेर के उस निर्णायक युद्ध में 80,000 मुगल सेना को जिस तरह से गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया गया, उसको इतिहास के पन्नों में से रबर लेकर के मिटा दिया गया। उसकी वो महान पराक्रमी घटना, महाराणा प्रताप ने जब उस 8 फुट के बहलोल खान को एक तलवार के वार से काट करके सिरस्त्रान से लेकर के, सिर के टॉपे से लेकर के जिरह बख्तर सहित, घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था, इतिहासकारों ने उसको भी पन्ने से मिटा दिया। अब कल्पना कीजिए कितनी कुत्सित मानसिकता थी कि उसको हल्दीघाटी के युद्ध का दूसरे दिन का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस घटना का महिमा मंडन हुआ तो मुगलों की पराजय का इतिहास लिखा जाएगा, वापस लोगों को जानकारी में आ जाएगा। जिन्होंने षड्यंत्र किया उन्होंने किया, लेकिन हम क्यों मौन है, ये हमारे लिए आज का प्रश्न। मित्रों, हाथी राम प्रसाद की बात, एक स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा थी हाथी राम प्रसाद। उस हाथी ने जब मुगल सेना के हाथियों को रौंद करके मार डाला युद्ध में, ऐसा लिखते हैं, बदायूं ने खुद लिखता है, मैं नहीं लिखता, बदायूं ने लिखता है। वो लिखता है कि मुगल महाराणा जो है राजा मान ने एक चक्रव्यूह की रचना की, मुगल सेना के सर्वश्रेष्ठ 7 हाथियों को नियोजित किया, 14 महावतों को नियोजित किया और उस चक्रव्यूह में घेर करके राम प्रसाद को कैद कर लिया। और बदायूं ने आगे लिखता है कि राम प्रसाद को कैद करके जब हम लेकर के जा रहे थे, आम जनता हमारे ऊपर मिट्टी के ढेले फेंक रही थी, लेकिन खुदा की मेहर हुई कि हम जीत गए। मुझे समझ में आता है कि जहां जनता मिट्टी के ढेले फेंक रही हो, ऐसा कोई युद्ध हो सकता है कि जनता पराजित राष्ट्र की या पराजित राज्य की सेना, विजयी सेना के ऊपर मिट्टी की ढेले फेंक? लेकिन हमने स्वीकार कर लिया। हमने बदायूं ने उस पूरे वृतांत को नहीं माना। हमने बदायूं ने अंतिम लाइन जो लिखी, अंतिम पंक्ति लिखी, खुदा की मेहर से हम जीत, उस खुदा की मेहर को हम सब ने क्यों स्वीकार कर लिया? ये हमारे लिए आज मजबूरी है और यही हमारे लिए आज का वर्तमान का प्रश्न। मित्रों, मुगलों ने जिस तरह से मुगलों की पराजय दिवेर के युद्ध में हुई और महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के बाद में, हल्दीघाटी के उस युद्ध के बाद में 21 साल तक शासन, उस 21 साल में महाराणा प्रताप ने मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। महाराणा प्रताप ने कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए विश्व वल्लभ जैसे ग्रंथ लिखे, अभी दिनेश जी चर्चा कर रहे, अपने सिक्के जारी किए। महाराणा प्रताप ने ताम्रपत्र दिए, जागीरें बांटी।
महाराणा प्रताप ने सुशासन की व्यवस्था को कायम किया, कला और संस्कृति का पोषण किया, अपने समय की एक चित्रकारी की प्रथा प्रारंभ की, लेकिन इतिहास के पन्नों से उसे मिटा दिया गया। सहआशय इतिहास का प्रदूषण किया गया, कलुषित किया गया। ये जो कुछ भी कलुषित किया गया, प्रदूषित किया गया है, जो हमारी संघर्ष की गाथा, जो हमारी शौर्य की गाथा, भारत के उत्कर्ष की गाथा, भारत के इतिहास की गाथा, भारत के ज्ञान की, भारत की गाथा, भारत के विज्ञान की गाथा जो मिटा दी गई है, भुला दी गई है, उसको वापस पुनर्जीवित करें। वहां क्या मजबूरी